नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सपा और आरएलडी का जोड़ शायद अब थोड़ा झीना पड़ रहा है और ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। वैसे भी जयंत चौधरी यानी कि छोटे चौधरी साहब ने अपने ट्वीट में कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे अब खलबली मच गई है। तो जो दोस्त दोस्त थे अब तक, वो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहले जैसे दोस्त ना रहें, वो दुश्मन हुए जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जयंत चौधरी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था। ये ट्वीट का मैं ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि आप समझ सकें कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन में चावल को लेकर के खिचड़ी पक रही है, बिरयानी पक रही है या कि खीर पक रही है। अ अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी, उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा कि जब चावल ही खाना है, तो खीर क्यों ना खाई जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के जो सियासी समीकरण हैं, उनमें पिछले कुछ दिनों से बड़ी हलचल हो रही है। ये हलचल वैसे जो मीटिंग हुई थी बिहार में, पटना में 23 जून को, उसमें दिखाई दे गई थी, क्योंकि उस मीटिंग में जयंत चौधरी नहीं पहुँचे थे। उनको न्योता दिया गया था, लेकिन वो नहीं पहुँचे और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। दोस्ती की कस्में खाने वाले दुश्मन हुए जा रहे हैं, सपा, आरएलडी। तो दुश्मनों से गलबहियाँ करके क्या मिलेगा उन्हें? यूपी के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति दलों का ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। वैसे भी राजनीति में कभी भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने सबसे मजबूत सपा आरएलडी गठबंधन में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के सामने है, अगर सामने कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो ऑब्वियसली भाजपा के लिए बहुत अच्छी बात है। दोनों दलों के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, उनसे ये लग रहा है कि ये गठबंधन जल्दी ही टूटने वाला है। और विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के सामने सपा ने राष्ट्रीय लोकदल, सुभाषपा और अपना दल, कमेरावादी का मजबूत विकल्प तैयार किया था। लेकिन भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद से ही गठबंधन में उठापटक जारी है। सबसे पहले इस गठबंधन से सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने किनारा किया। अब जयंत चौधरी भी चाह रहे हैं उस दलदल में से निकलना, और ये समझा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी भाजपा के खेमे में आ जाएंगे। और जो अ, खबरें आ रही हैं जयंत चौधरी के नज़दीकी लोगों की तरफ से, उसमें ये साफ-साफ कहा भी जा रहा है कि जयंत चौधरी कुछ समीकरण बिठा रहे हैं कि बीजेपी कितनी सीटें देंगी, उससे उनका पेट भरेगा या नहीं। जयंत को भी साफ नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें उनका कोई भविष्य नहीं है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सपा प्रदेश की सत्ता से बाहर है, तो ऑब्वियसली उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब केंद्र में उनका कोई निश्चित भविष्य भी नहीं है। किसका? सपा का। और केंद्र में जब उनका कोई भविष्य नहीं है, तो फिर उनके साथ रह के करना भी क्या है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक कहिए कि गठबंधन खिचड़ी बन रही है, लेकिन उसका भविष्य अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। इस गठबंधन से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भी लगातार टकराव चल रहा है। इसलिए जयंत चौधरी खिचड़ी, बिरयानी, पुलाव और चावल खाने की बजाय खीर खाना ज़्यादा टेस्टी मान रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, अगर आपके सामने पुलाव रखा हुआ, बिरयानी रखी हुई है, खिचड़ी रखी हुई है और खीर भी रखी हुई है, जिसमें तमाम सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो आप किसे खाएँगे?
तो इस ट्वीट से एक मैसेज जा रहा है कि वो खीर खा रहे हैं, तो आज की तारीख में खीर कौन है? भाजपा को भी इस बेल्ट में सहयोगी की ज़रूरत है और नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद बिहार की भाजपा से कमज़ोर कड़ी बन गया है। यूपी बिहार की 120 सीटों पर एनडीए ने 2014 में 103 और 19 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी एनडीए ने, जो कि उसकी कुल जीती गई सीटों से 30% ज़्यादा है। और बिहार में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई भाजपा यूपी में अधिक से अधिक सीटें जीतकर पूरा करना चाहती है। आरएलडी और सुभाषपा जैसे दलों को अपने साथ जोड़ना भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। ऑब्वियसली उन्हें अपना दायरा बढ़ाना है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी को अपनी पार्टी चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और बिना किसी दमदार पार्टी के सहयोग लिए बिना ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना आसान नहीं है और सत्ता में भागीदारी अगर हो जाएगी तो अपने आप से उनके काम आसान होते जाएंगे, खासकर उन दलों के लिए जो निश्चित क्षेत्र में जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति करती है। और भाजपा जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में ला करके वेस्ट के जाटलैंड में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। भाजपा की नज़र आज़ाद पार्टी के चंद्रशेखर पे भी है। पश्चिमी यूपी में जाट और दलित को साथ लेने से कई सीटों के समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव में इस रणनीति का फायदा पहले उठा चुकी है, उसे एक्सपीरियंस है। फिलहाल भाजपा की प्राथमिकता जयंत चौधरी हैं। किसान आंदोलन के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है, जाट वोटों में बंटवारा रोकने के लिए राजस्थान में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए भाजपा आरएलडी को अपने साथ जोड़ना चाहती है और जाट वोटों के लिए भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को यूपी का अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना करके उन्हें खुश करने की कोशिश पहले की जा चुकी है और भाजपा जयंत चौधरी को प्रदेश और केंद्र की सत्ता में भागीदारी देने को तैयार है। लेकिन अब बात कहाँ अटकी हुई है? बात अटकी हुई है सीटों पर। जब भाजपा में जाएंगे छोटे चौधरी साहब, तो वो ज़रा बड़ा वाला दायरा फैला करके जाएंगे। उन्हें चाहिए ज़्यादा सीटें, भाजपा उतना नहीं देने वाली। भाजपा केंद्र और प्रदेश में होने वाले संभावित विस्तार में आरएलडी को शामिल करना चाहती है, लेकिन सीटों का समीकरण फाइनल नहीं हो पा रहा है। केंद्र का जो आप सुन रहे हैं आखिरी विस्तार, वो इसी कारण से टल रहा है। फिलहाल सपा गठबंधन में शामिल आरएलडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष रामाशीष राय ने यूपी की 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कह करके एक पासा फेंक दिया है। सपा लीडरशिप में इस बयान पर कोई जवाब नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं आया उधर से, लेकिन पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि आरएलडी के जाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक पुष्टि जैसा ही है, जब वो कह रहे हैं कि आरएलडी चली जाए बीजेपी के साथ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग, वो केवल अपनी जाति के कुछ वोट इधर से उधर कर सकते हैं, ये उनका मानना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब सपा और आरएलडी गठबंधन टूटने की बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी रह गई है। शायद 2-3 दिन में आपको वो भी सुनाई दे जाए। जयंत चौधरी पटना में जो विपक्ष की बैठक हुई थी गठबंधन वाली, उसमें उनको इन्विटेशन मिला था, लेकिन इसके बावजूद वो उसमें नहीं गए थे। उससे ये एक बड़ा मैसेज मिल गया कि जो खीर है ना, वो पक रही है धीमी आग पे। यू नो, धीमी आग पे पकी हुई खीर, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। तो भाजपा जयंत चौधरी को मथुरा के अलावा एक और सीट्स के साथ प्रदेश में एक मंत्री और केंद्र में एक मंत्री पद देने को तैयार है, लेकिन जयंत थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं। वो लोकसभा की 2 से ज़्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं।
यहाँ आकर के बात फँस रही है। जिसे कहते हैं ना कि पेच फँस रहा है, तो इस जगह पे आके पेच फँस रहा है और भाजपा आरएलडी को 2 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी नज़र सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर पर भी है। ये गठबंधन हो जाता है तो 1 सीट उन्हें भी देनी पड़ सकती है। भाजपा किसी भी सिचुएशन में 5-6 सीटों से ज़्यादा सहयोगी दलों को नहीं देगी, वो तैयार नहीं है। उसने अपना एक मैप तैयार किया हुआ है, उससे बाहर वो नहीं जाएगी। अपना दल के पास 2 सीटें हैं और भाजपा आरएलडी को भी 2 सीटें देने को तैयार है और सुभाषपा के शामिल होने पर उसे गाज़ीपुर और मऊ की सीट दी जा सकती है। निषाद पार्टी का दावा संत कबीर नगर सीट पर पहले से ही है और एक बात, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नज़र दलित वोटों पर भी है, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद पर भी है। मोदी और शाह यूपी में 80 सीटें जीतने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे, छोड़नी भी नहीं चाहिए। इसलिए विधानसभा चुनाव में विरोधी रहे दलों को लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर जोड़ना चाहते हैं। अगर पश्चिमी यूपी में जाट के साथ एक दलित वोट जुड़ जाए, तो इस इलाके में एनडीए को हराना किसी भी दल के लिए मुश्किल होगा। ये है स्ट्रैटेजी जिस पे बीजेपी काम कर रही है और इसी पे जो है अगली रणनीति तैयार होनी है। ऑलमोस्ट तैयार है सब कुछ, लेकिन एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है और नगीना जो सुरक्षित सीट है, भाजपा चंद्रशेखर को देने को राज़ी हो सकती है क्योंकि चंद्रशेखर इस सीट पर लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।